যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 149 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 5.149 onwards। তাহা সহ আত্মতা এক রূপ, তাহা সহ আত্মতা এক রূপ হইয়া, তাহা সহ আত্মতা এক রূপ হইয়া, কৃষ্ণ এক তত্ত্ব রূপ দুই রূপ হইয়া, কৃষ্ণ এক তত্ত্ব রূপ দুই রূপ হইয়া। এইভাবে শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও দুই রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু তারা উভয়ই এক তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, दोनों एक ही है। जय गुरु সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। कौन सा भजन में है? जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি, संसार तारण हेतु जे इच्छा शक्ति, তাহার মিলন করি একতা জয়ছে প্রাপ্তি, তাহার মিলন করে একটা জয়ছে প্রাপ্তি। জগৎ উদ্ধার করার পরম বাসনা তাদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হয়েছে এবং সেই কারণে তারা একত্র প্রাপ্ত হয়েছে। ओके, दोनों का एजेंडा सेम है, मिशन सेम है। मिशन क्या है? जगत को उद्धार करने के लिए, इसलिए दोनों एक साथ कंबाइंड है। সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার, সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার, গৌর জঙ্গম রূপে কইলা অবতার, গৌর জঙ্গম রূপে কৈলায় অবতার। জড় জগতের প্রভাবে কলুষিত সমস্ত জীবদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সেই কৃষ্ণ জঙ্গম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ओके, সেই কৃষ্ণ জঙ্গম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। भगवान जंगम माने मूविंग, भगवान मूविंग चैतन्य महाप्रभु रूप में आ गया। ये कल क्वेश्चन भी आया था। यस माता जी। प्रभुजी 150 में वो लिखते हैं इंग्लिश में, द सुप्रीम डिजायर टू डिलीवर द एंटायर वर्ल्ड मीट्स इन द टू ऑफ देम। हाँ, दोनों एक साथ अवतरण हुए। जगन्नाथ देव भी है, जगन्नाथ देव साक्षात भगवान है और महाप्रभु भी साक्षात भगवान है, तो इसीलिए दोनों एक साथ अवतरण हुए जगत को उद्धार करने के लिए। जगन्नाथ देव बाहर आकर मंदिर में भी दर्शन देते हैं, बाहर आकर रथ यात्रा के समय सबको दर्शन देकर उद्धार करते हैं, और महाप्रभु तो हरिनाम प्रचार करके सबको उद्धार कर रहे हैं। अब मीट्स इन द टू ऑफ देम मतलब क्या लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते ना इसका, मतलब कि दोनों क्या meets the world, deliver the entire world meets in the two of them, मतलब दोनों में एक The जैसा supreme desire to deliver the entire world meets in the two of them. Meets means दोनों का उद्देश्य एक ही है। हाँ, एक्चुअली इसमें लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते। Meets in the supreme desire to deliver the entire world meets in the two of them, means simultaneously दोनों में हुआ है। भगवान जगत को उद्धार करना है, and for that reason also they are one and the same, because दोनों का एजेंडा एक है, तो इसलिए दोनों एक ही है। ठीक है शुक्र। हाँ, अगला श्लोक 152। जगन्नाथेर दर्शने खंडायर संसार, जगन्नाथ दर्शने खंडे संसार, सब देशेर सब लोक नारे आशीबार, सब देशे सब लोक नारे आशीबार। জগন্নাথের দর্শনে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়, কিন্তু সমস্ত দেশের সমস্ত লোকেরা শ্রী জগন্নাথপুরীতে আসতে পারে না। इसीलिए क्या होता है? इसलिए महाप्रभु वहां जाकर सबको उद्धार करते हैं। हरि बोल। तो जगन्नाथ देव तो रथ यात्रा पुरी में ही होता है, जगन्नाथ देव का तो पूरा रथ यात्रा इंडिया में नहीं होता है। आई मीन भगवान को तो पुरी में ही सीमित है ना जगन्नाथ देव, तो इसीलिए बाकी का किससे उद्धार होगा? महाप्रभु जाएंगे सबको उद्धार करने।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे जाइया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे जाइया सब लोके निस्तारिला जंगम ब्रह्म হইয়া। सब लोके निस्तारिला जंगम ब्रह्म होइया। यस राजीव प्रभु। वो यहाँ पे देशे देशे बोला है, तो यहाँ पे तो महाप्रभु तो एक ही देश में उन्होंने प्रचार किया, अलग अलग देशों में तो मतलब ये क्या अलग अलग स्टेट को एक एक देश बताया जा रहा है क्या? हाँ, इस वही। वक्त शायद राज्य था ना प्रभु हर जगह, ये तो भारत भी एक नहीं था, राज्य छोटे छोटे राज्य थे। जैसे गौड़ देश है, बंगोदेश, हाँ, वैसे तो बंगोदेश मीन्स तो ये अलग कंट्री नहीं है, लेकिन राज्य ये अलग प्रोविंस। एक्चुअली प्रोविंस इज आई थिंक द राइट वर्ड। ओके बंगाल प्रोविंस। ओके। किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जंगम ब्रह्म है। तो अगर महाप्रभु जंगम ब्रह्म हो गया तो जगन्नाथ क्या है? स्थावर ब्रह्म, फिक्स्ड। हालांकि जगन्नाथ भी मूव करते हैं रथ यात्रा के समय। यस ज्योति माता जी। प्रभु यहाँ लिखा है कंट्री टू कंट्री, कंट्री जो टू लिखा है कंट्री। ना ट्रांसलेशन में लिखा है फ्रॉम मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू, तो दूसरे कंट्री में तो कभी गए ही नहीं चैतन्य महाप्रभु। वही मैं बताया उस समय। अगर देखे सबसे इजी उदाहरण है बंगोदेश। बंगोदेश वर्ड बहुत बार आया ना, बांग्लादेश से वो कभी भी आया था। ओ वहाँ के बांग्लादेश इज आल्सो use किया कंट्री। है। तो ये समझना है प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस से वो पोएट आया था। महाप्रभु एक प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस प्रचार किया। साउथ इंडिया में प्रोविंस, साउथ प्रोविंस भी उन्होंने प्रचार किया जाकर ड्यूरिंग साउथ उस इंडिया। वक्त प्रभु स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे ना, क्योंकि अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग सब कुछ था। हाँ, गुड पॉइंट। बंगोदेश, राज देश, उत्कल देश, अलग अलग। उत्कल देश, बंगोदेश, राढ़ देश। यस। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ से इस तरह वह गतिशील ब्रह्म की तरह संसार के समस्त गतिशील ब्रह्म क्या हुआ यहाँ? यानी मूविंग ब्रह्म। ब्रह्म माने विग्रह, तो महाप्रभु है गतिशील माने जो मूविंग, गति, विद स्पीड। यस सुनीति राधिका माता जी। और वो उत्कल देश को क्या बोल, जैसे राढ़ देश जहाँ गंगा नहीं बहती, वैसे उत्कल देश का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? उड़ीसा। उड़ीसा, ओके। आई थिंक उस समय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी उसी के अंडर में आता था, उड़ीसा के। आई थिंक सो। उड़ीसा मींस मेंट आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड उड़ीसा, है ना? ऐसे था ना? तभी राय रामानंद उनके अंडर हाँ में था, वैसा ही था प्रभु, तभी तो वो राजा थे वहाँ के। उनके अंडर में था। प्रतापरुद्र कहा जाता है। हाँ, करेक्ट। श्यामा माता जी और ज्योति माता जी ये तो बोलेंगे। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জঙ্গম ব্রহ্ম হয়ে এক দেশ থেকে আরো এক দেশ গিয়ে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করেছেন। সরস্বতীর অর্থ এই কহিলু বিবরণ। सरस्वती अर्थ ऐ কহিলুন বিবরণ। এহ ভাগ্য তোমার হইছে করিলে বর্ণন। এহ ভাগ্য তোমার আইছে করিলে বর্ণন। यस पिंकी माता जी। प्रभु जी 157 में आया था कि महाप्रभु स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा 157 नहीं, अभी हुआ नहीं। 53 सॉरी प्रभु जी 153 हाँ हाँ है ना अभी कि महाप्रभु स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते थे। जैसे जहाँ महाप्रभु नहीं जाते थे तो उनके जो प्रतिनिधि होते थे, जो से महाप्रभु जिसे बताते थे, अच्छा वो जाके प्रचार करते थे। प्रतिनिधि भी लिखा था। कि उनके हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, बंगाली में तो सिर्फ लिखा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जंगम ब्रह्म हुए एक देश से आरोप देश। वही उसीलिए प्रतिनिधि वर्ड हमको लग रहा है इसीलिए यूज किया गया, क्योंकि लोग बोल सकते हैं कि देश कैसे हो गया। तो देश ऐसे हो गया कि प्रभुपाद तो इस देश से बहुत देश में जाकर प्रचार किया, और प्रभुपाद तो महाप्रभु के सेनापति प्रतिनिधि है ना? प्रभु जी इंग्लिश में भी रिप्रेजेंटेटिव लिखा है। अच्छा, लेकिन श्लोक में तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एनीवेज 154 এইভাবে আমি সরস্বতী দেবীর অর্থ বর্ণনা করলাম। এটি তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে এইভাবে বর্ণনা করেছো। हरी बोल। अभी 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 कवि स्वरूप दामोदर बोला तुम्हारा सौभाग्य तुम इतना सुंदर से वर्णन किया हो, तो उसको टर्न करके
देखिए अभी मायावाद से अभी इनको वैष्णव बनाना है, वो भी तो एजेंडा है। ऐसा नहीं कि उसको तिरस्कार करके भगा देना है, नहीं। ही मस्ट बी मेड अ डिवोटी ना। কৃষ্ণ গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ, কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ, সেই নাম হয় তার মুক্তিরও কারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তিরও কারণ। কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়ে কেউ না তার নাম করে, তার নাম উচ্চারণ করে, এবং এইভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ তার মুক্তির কারণ হয়। जैसे शिशुपाल। সবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া, चंदा माता जी बोलिए। ज्योति माता जी, चंदा माता जी, सब लोग को बोलने का है। তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া, সবার শরণ লইল দন্তে তৃণ লইয়া। হরি বল। সবার শরণে লইয়া দন্তে তৃণ লইয়া। ছিল শরৎ দামোদর গোস্বামীর এই কথা শুনে সেই বঙ্গদেশীয় কবি সমস্ত ভক্তের চরণে পতিত হয়, দন্তে তৃণ ধারণ করে তাদের সকলের শরণ নিলেন। হোয়াট এ রিলিফ। তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কইলা, तबे सबर भक्त तारे अंगीकार कैला। তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইলা। হরি বল। तार गुण कही महाप्रभु रे मिलाइला। देखिए, भक्तों का ऐसे ही होना चाहिए आचरण, यू नो। ऐसा नहीं कि दूसरे संप्रदाय से आया मायावाद, ऐसा नहीं। मोमेंट अ डिवोटी सरेंडर्स टू महाप्रभु, टू वैष्णवास, तुरंत सबने उनको आलिंगन किया। इससे उनको कितना रिलीफ मिला होगा ना, कितना आनंद हुआ होगा ना, कितना कंफर्टेबल मिला होगा। यस अशोक प्रभु। वो जो ब्राह्मण थे वो हमको सुनाई नहीं दे रहा है, आपका नेटवर्क। के नाम ही हम ठीक ही बोले थे, आपको बात समझे। मतलब वो ब्राह्मण जो है उनके ग्लोरीफाई करने के बावजूद भी वो मेंटली रिवाइव नहीं किए कि हम ठीक ही बोले थे, आप गलत समझे थे। लेकिन वो साथ साथ समझ गए कि ये हमारे लिए एक सुजोग है जो हम काम में लगाएंगे, इसलिए वो नतमस्तक हो गए। ऐसा होता है। या यस ज्योति माता जी। प्रभु जी just 156 में took shelter with straw in his mouth. हाँ हाँ, ये आप मत पूछिए, ये हजारों बार भजन कीर्तन सब जगह आया है। It's a symbolization of humility. Dante Trinadhari. Okay. Actually they used to do that. Okay, ये just बोलने के लिए नहीं है। Actually दांत के बीच में तृण रखना है ना। I am humbler than a blade of grass, ऐसे कुछ है ना। তখন সমস্ত ভক্তরা তাকে অঙ্গীকার করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তার গুণকীর্তন করে তার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ করালেন। হরি বল। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 155 में कभी कभी ऐसा होता है जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है वो पवित्र नाम का उच्चारण करता है, मतलब वो उनका निंदा करता है तो पवित्र नाम का उच्चारण फिर कैसे करता है? क्योंकि कृष्ण जैसे जैसे जरासंध ने बोला था ना, ये कृष्ण तो नराधम है। पुरुषाधम। नराधम बोलने गया था लेकिन मुंह से कृष्ण भी निकला, पवित्र नाम भी निकला। 158 नंबर श्लोक। शिशुपाल का भी एग्जांपल है। शिशुपाल का भी एग्जांपल है। यस कंस का भी है। कंस ने भी कितना बार कृष्ण के बारे में बोला होगा। नहीं कंस तो नाम जानता था क्या? कृष्ण नहीं जानता था, भांजा बोल के। हाँ प्रभु, नहीं वो जानते थे कृष्ण, ओ कृष्ण मेरे कृष्ण। बाद में तो उनको पता चल ही गया था प्रभु, तभी तो वो उनको भेजते लेने के लिए। नाम तो बाद में पता चल गया था होगा। अक्रूर को भेजते हैं, दो भांजा को ले आओ। हाँ ले आओ। नाम पता चल गया था ना। हाँ प्रभु, नाम पता चल गया था। उस समय कृष्ण का नाम तो नहीं हुआ था, वो कृष्ण नहीं थे। नहीं नामकरण हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर एक एक करके भेजने लगा ना सबको। हाँ प्रभु जी, नाम पता चल गया था तभी तो बोले थे उस कृष्ण को क्या बोलते हैं ना, छलिया को लेके आओ मेरे पास उठा के। नाम कैसे पता चला? कोई आकर दे दिया होगा, कोई बताया होगा। एनीवेज
সেই কবি সর্বত্যাজি नारद मुनि प्रभु, नारद मुनि बताए थे। नारद मुनि जाकर नाम बता दिया था। ओके। नहीं, मेरे को लगता है कि वो पूतना जब गई थी ना हम्म, मारने की, उन्होंने बोला ना कि जितने भी बालक हुए सबको तुम मार दो, हम्म। तो लगता है जब वो पूतना गई थी और वो जब मरी तब उनको पता चला होगा। हाँ, कोई आगे खबर दिया होगा। हाँ, खबरी तो है, राजा है। সেই কবি সর্বত্যাজি রহিলা লীলা চলে, সেই কবি সর্বত্যাজি রহিলা নীলা চলে, গৌর ভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে। গৌর ভক্ত গণে কৃপা কি করিতে পারে। কে কহিতে পারে, कौन बोल सकता है कितना কে कृपा পারে। किया महाप्रभु গৌর ভক্তগণ को। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের কৃপায় সেই বঙ্গদেশীয় কবিটি সবকিছু ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে নীলাচলে রইলেন। হরি बोल। अगर महाप्रभु नीलाचल में रहते हैं, अभी अवतरण होते, तो आप कौन कौन सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के साथ रहते हैं? प्लीज हाथ उठाइए। बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। ওকে, ভেরি গুড। अभी सब उठा रहे। তাদের সঙ্গে নীলাচলে রইলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের কৃপা কে বর্ণনা করতে পারে? देखिए कितना वेरी नाइस रिस्पॉन्स। कुछ भक्त अभी हाथ उतार भी नहीं रहे। नहीं प्रभु, हम उठाएंगे नहीं जब तक महाप्रभु आएंगे नहीं। এই তো কহিলু প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিবরণ, এই তো কহিল প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিবরণ, প্রভুর আজ্ঞায় কইল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ, প্রভুর আজ্ঞায় কইল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ, তার মধ্যে কহিলু রামানন্দের মহিমা, তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা, আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা, আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যার সীমা, প্রস্তাবে কহিলু কবির নাটক বিবরণ, প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ, অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ, অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ, অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ। অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ। এইভাবে আমি পদ্মম্ন মিশ্রের কাহিনী বর্ণনা করলাম, যিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীল রামানন্দ রায়ের কাছে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছিলেন। তার মধ্যে আমি শ্রীল রামানন্দ রায়ের মহিমা বর্ণনা করেছি, যার শ্রীমুখ দিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ প্রেমের সীমা বর্ণনা করেছেন। কথার ছলে আমি বঙ্গদেশীয় কবির নাটকের কথা বর্ণনা করেছি, যিনি অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তার শ্রদ্ধার ফল শ্রী চৈতন্যের ফলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করেছিলেন। इसमें लिखा है कथार छले। हिंदी में क्या लिखा है कथार छले को? वाक्य चतुरता ऐसे कुछ लिखा हुआ क्या? हिंदी में लिखा है कथा के मध्य। अच्छा, छले कथा के माध्यम से होगा। माध्यम से, क्योंकि वर्ड को ट्विस्ट करके सब है, तो कथा यहाँ पे देखिए प्रभु जी, अज्ञ मतलब अज्ञानी लिखा हुआ है। देखिए नॉर्मल मीनिंग तो अज्ञानी है, लेकिन सरस्वती देवी उसको ट्विस्ट करके, तो अभी तो नॉर्मल समराइजेशन कर रहे हैं ना इस चैप्टर में। क्या क्या स्टार्टिंग में भी करते हैं समराइजेशन, क्या क्या आने वाला है, और लास्ट में कविराज गोस्वामी बोलते हैं क्या क्या हो चुका है। यस, निर्गुणानंदमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 160 के अनुवाद में आया है कि जिनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की सीमाओं का वर्णन किया। तो कृष्ण प्रेम की सीमाओं का से क्या मतलब है इधर? कृष्ण प्रेम की सीमा होती है? यस, अलग अलग स्टेजेस है। ये सब रामानंद राय ने गोदावरी में बताया था, अलग अलग स्टेजेस, यू नो, वर्णाश्रम, फिर एक एक करके ध्यान, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अलग अलग 9 लेवल्स ऑफ भक्ति, उसमें भाव, फिर कृष्ण प्रेम में क्या क्या लेवल है, अलग अलग सीमा, बाउंड्रीज, वो सब उन्होंने डिटेल में बताया था। एक्चुअली देखा जाए तो महाप्रभु ने रामानंद राय के मुंह से बुलवाया था ये। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृतेर सार। श्रीवास प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं एक बार भी। ऐसे कैसे हो गया? श्रीवास प्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य लीला अमृतेर सार,
একলীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার, একলীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার। শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পরে শুনে, শ্রদ্ধা কবি এই লীলা যেই পড়ে শুনে, গৌরলীলা ভক্তি ভক্ত রস তত্ত্ব জানে। লীলা ভক্তি ভক্ত রস তত্ত্ব জানে। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারা, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জগাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের স্বাদ, তার এক একটি লীলা প্রবাহের শত শত ধারা। তার এক একটি লীলা প্রবাহিত, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতর সার। ওকে, তার এক একটি লীলা প্রবাহের শত শত ধারা। তার এক একটি লীলা প্রবাহের শত শত ধারা। हिंदी में क्या लिखा है इसका? उसकी एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती है। इसका क्या अर्थ हुआ, कोई समझाइए। लीलाओं के अंदर बहुत सारी लीलाएं आ जाती है, मल्टीपल लीला। जैसे अभी यहाँ पे पद्म का लीला के साथ में ये विष्णु का लीला आ गया। ओके, এক একটি লীলার অনেক রকমের ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলো জেনারেল কথা হচ্ছে। प्रभु जी, अभी जैसे कि एक चीज बताया ना, उनका पोएट के बारे में बताया ना, कि जैसे कि पोएट ने एक ये जो स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्टरी वर्स बताया, तो उसमें से निकाले फॉल्ट्स, तो उस लीला को कनेक्ट किए दूसरी लीलाओं से उन्होंने, और उस लीला से उनको बताया कि देखो दूसरे ऐसे भी बहुत सारे हुए हैं शास्त्रों में, तो वही बता रहे कि एक लीला से और दूसरे दूसरे ब्रांचेस भी निकलते हैं, कि देखो दूसरे दूसरे। वेरी नाइस, यस। कितना सिद्धांत निकल आता है एक एक लीला से, कितना नया नया सिद्धांत निकल आता है, कितना अलग अलग लीला एक लीला से कनेक्टेड है और उसमें अलग अलग सिद्धांत निकल आता है। या आगे प्रभु করুন। শ্রদ্ধা সহকারে এই লীলা সাউন্ড আরো ভালো আছে রে, সাউন্ড আরো ভালো, মোবাইল একটু সামনে রাখুন সাউন্ড। যে শ্রদ্ধা সহকারে এই লীলা শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলার ভক্তি তত্ত্ব, ভক্ত তত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, एक कथा सार है, कथा हरि बोल हरि बोल हरि बहुत हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इतना कुछ फल मिल जा रहा है कथा लीला। तो भक्ति तत्व, भक्त तत्व एवं रस तत्व, ये सब समझ में आएगा जो अगर श्रद्धा पूर्वक इस श्रवण या कीर्तन करेंगे। आगे শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। इति ইতি রামানন্দ রায়ের কাছে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণ তত্ত্ব শিক্ষা লাভ বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলার পঞ্চ পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য। हरि बोल हरि बोल। आज हरि बोल। फिर शुरू करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद को प्रणाम मंत्र बोलकर उनका आशीर्वाद लेते हुए 6th परिच्छेद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब एक साथ बोलिए, नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय गोविंदाय श्रीमते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो ये ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মিলন। हिंदी में क्या लिखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে এই পরিচ্ছেদের কথা সারে বলেছেন, যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমের অপ্রাকৃত ভাবোদয় হতো, তখন স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় তাকে সান্ত্বনা দিতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী বহুকাল ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে আসার চেষ্টা করেছিলেন,
এবং অবশেষে তিনি গৃহত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করার उपदेश दिए। याद है शांतिपुर में जब गया था तो पिता को बहुत समझाया, पिता ने प्रहरी भेजा, जाओ जाकर मिल के आओ। बार बार भाग जा रहा था, लेकिन गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार ने उस समय उनको अलाउ किया, ठीक है जाकर मिल के आओ, शांतिपुर सामने ही है। फिर जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला था कि आई वांट टू जस्ट बी विथ यू। तो फिर क्या बोला था, आप संसार में रहो, बहुत जल्दी आपका भगवान सुन लेगा, लेकिन संसार में रहते हुए आप भजन कीर्तन करो, सही समय आएगा जब आप वैराग्य लेगा, ऐसे कुछ बताया था। और कुछ इंफॉर्मेशन याद है आप लोग को उस समय का? प्रभु सही समय आने पे भगवान अपने आप प्लानिंग करेंगे और आप निकल जाएंगे वहां से। ये Yes. महाप्रभु ऐसे बोलकर उनको फिर से घर भेज दिया था। और फिर शायद उनका विवाह भी हो गया था उस समय, विवाह भी जबरदस्त उनका कराया, और सही समय, वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और भी कुछ इंफॉर्मेशन आता है, उन्होंने वो टैक्स कलेक्शन फ्रॉड से बचा भी था अपना पिता को, अपना अंकल को, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। ये सब लीला आया था ना, टैक्स कलेक्शन फ्रॉड से बचाया था। हाँ प्रभु आएगा, हाँ अभी आएगा प्रभु, इसी में आएगा। हाँ प्रभु इसी में आएगा। अच्छा हम सोचा हो गया। एनीवेज, हाँ रघुनाथ दास हरे गोस्वामी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शशि माता जी हिंदी पीडीएफ डाल दीजिए प्लीज। हिंदी पीडीएफ? अच्छा अच्छा अच्छा, इस चैप्टर का। अच्छा, রঘুনাথ দাস গোস্বামী বহুকাল ধরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে আসার চেষ্টা করেছিলেন এবং অবশেষে তিনি গৃহত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় লাভের প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে যুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্যেষ্ঠতা হিরণ্য দাসের প্রতি এক মুসলমান রাজকর্মচারী ঈর্ষাপরায়ণ হয় এবং তাকে গ্রেফতার করার জন্য গৌড় থেকে উজির নিয়ে আসে, কিন্তু হিরণ্য দাস তখন পালিয়ে যান এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বুদ্ধিমত্তার ফলে তাদের সেই উৎপাত মিটে যায়। কি আয়েগা ইস চ্যাপ্টার में? রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিঘাটিতে গিয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় চিরাদধি মহোৎসব করেন। सब बोलिए हाथ उठाकर, पानीहाटी धाम की जय। पानीहाटी धाम की जय। हम लोग का दिलीप प्रभु पानीहाटी धाम वासी है, उनके लिए हाँ, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটিতে গিয়ে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় চিরাদধি মহোৎসব করেন। মহোৎসবের পরের দিন নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে আশীর্বাদ করেন যে অচিরেই তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্ম লাভ করবেন। এই ঘটনার পর একদিন রাত্রে তার গুরু ও পুরোহিত শ্রী যদুনন্দন আচার্য সহায়তায় তিনি একাকী পলায়ন করেন। গুপ্ত পথ দিয়ে 12 দিন পর তিনি জগন্নাথপুরীতে পৌঁছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে পতিত হন। হরি বল। हरि बोल। हरि बोल। চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে স্বরূপ এই নাম দিয়ে স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। आपका गार्जियन, लोकल गार्जियन कौन होगा अभी? स्वरूप दामोदर। রঘুনাথ দাস গোস্বামী 5 দিন মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তারপর তিনি মন্দিরের সিংহদ্বারে অয়াচক বৃত্তি অবলম্বন করেন। अयाचक वृत्ति माने कुछ अगर मिलेगा तो ठीक है, अपने प्रयास से कुछ नहीं करेंगे, कुछ अगर प्रसाद मिल जाए तो ठीक है। ये সরত মাতা জি মিউট। রঘুনাথ দাস গোস্বামী 5 দিন মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তারপর তিনি মন্দিরের সিংহদ্বারে অয়াচক বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে খেতে লাগলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা এই সংবাদ পেয়ে, मेरा बेटा बाहर खड़ा है, प्रसाद अयाचक वृत्ति कर रहा है, भीख मांग के खड़ा है। हम लोग इतना धनी परिवार है, इतना गोल्ड कॉइन्स है हम लोग का इनकम, इतना गोल्ड कॉइन्स किसी को याद है?
20,000 20,000 गोल्ड कॉइन्स पर ईयर उनका इनकम था। हाँ, लाख 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 लाख? शायद 20 लाख 12 लाख পরে ছত্র মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে খেতে লাগলেন। ছত্রে, ছত্রে का क्या अर्थ है? किसी को मालूम है? हिंदी में लंगर लिखा है। लंगर, अच्छा, हम सोचे वो आनंद बाजार होगा। পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে খেতে লাগলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পিতা এই সংবাদ পেয়ে ভৃত্য অর্থ পাঠালেন। ওকে कुछ पैसा भी भेजा था बच्चे के लिए, पुत्र के लिए। কিন্তু রঘুনাথ দাস তাদের কাছ থেকে কোনো স্থূল অর্থ গ্রহণ করলেন না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষার কথা শুনে তাকে তার গুঞ্জামালা ও গোবর্ধন শিলা দান করলেন। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পথে পরিত্যক্ত সরা प्रसाद धुए खेते आरंभ कर लें। सड़ा सड़ा माने वो जो मिट्टी का जो प्लेट होता है ना, उसमें जो जो थोड़ा प्रसाद लगा रहता था, जो फेंक देता था ना, एक जगह में पूरा मिट्टी मिट्टी का प्लेट फेरा हुआ जो खाने के बाद फेंक देता है, वहां से प्रसाद लेता था उठा उठा कर, जो जो फेंका हुआ प्रसाद। माय गुडनेस। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পরে পরিত্যক্ত সরা প্রসাদ ধুয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। তাতে স্বরূপ দামোদর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়ে একদিন সেই প্রসাদ বলপূর্বক আস্বাদন করে রঘুনাথকে কৃপা করলেন। হরিবো बहुत बहुत प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, तुम अकेले अकेले इतना अच्छा प्रसाद खा रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ मुझे रघुनाथ। ऐसे मांग के उनसे खाया प्रसाद छीन के और धोया हुआ प्रसाद। वो ड्रेन पाइप से जो भी प्रसाद निकलता था उसको धो करके सुखा करके खाते थे, ऐसे कुछ भी है ना, ऐसा भी कुछ है ना? हाँ प्रभु जी। सोडा सोडा प्रसाद माने जो खराब हो गया, खराब हो गया। लेकिन वो नाला नाला से भी जो भी निकलता है हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी शायद सुखा कर पेड़ नाला से भी लेते थे। वो बंधु माइती का उसमें भी आता है प्रभु। और जो जो गाय रिजेक्ट कर देता है, गाय जो प्रसाद नहीं खाता था वो उनको खाते थे, ऐसे कुछ है ना? मैंने भी ऐसे ही सुना था कहीं। हाँ प्रभु ऐसा ही है। ऐसे कुछ है, फिर सुखा के एनीवेज। जो कोई नहीं खाता था वो उठा करके उसको धोते थे और फिर उसको खाते थे। हाँ, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी से भी आई थिंक क्या क्या ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एक तो ह्यूमिलिटी था, एक ऑस्टेरिटी में भी, आई डोंट रिमेम्बर, बट हर एक गोस्वामी का कुछ कुछ एम्बॉडीमेंट है। आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी सिंबलाइजेस ऑस्टेरिटी। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी क्या वो जो प्रसाद खाते थे तो वो क्या वेस्ट हो रहा है प्रसाद इसलिए खाते थे कि वो उससे उनको बाकी जो वैष्णव या डिवोटीज उनका कृपा मिलता था इसलिए उसको खाते थे प्रभु? और ये सब हम लोग सुनेंगे कल का इस चैप्टर में। क्या वो प्रसाद वेस्ट होने के लिए खाते थे? क्या रघुनाथ दास गोस्वामी इसलिए खाते थे कि ह्यूमिलिटी के लिए? ये सब इसका हिंदी क्या हुआ प्रभु जी? ह्यूमिलिटी हम लोग का भक्ति और चैतन्य चरितामृत चैनल में।